कि गुरुदेव का उपदेश सुन रहे थे। सत्संग में अनेक बार हमने ये बात सुनी है कि मनुष्य का तन बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग से मिलता है। सब शास्त्र इसकी महिमा का बयान करते हैं। रामायण में लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सद्ग्रंथन का। और इसका उद्देश्य क्या था, क्यों दुर्लभ है? तब आगे लिखा कि साधन धाम मोक्ष का द्वार, इसका एकमात्र मनुष्य शरीर की जो श्रेष्ठता है, जो इसका लक्ष्य है, तो लिख रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष का द्वार, ये साधना के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए ये हमको उपयोग कर सकते हैं। तो जब मनुष्य शरीर की बात करते हैं और उसको श्रेष्ठ कहा, तो एक दूसरी योनि आती है मनुष्य के अलावा जो पशु योनि है, वहां पर ये काम नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम अपने जीवन में निगाह डालें तो हमको पशुओं से कहीं ना कहीं श्रेष्ठ अगर हम हैं, तब ये मनुष्य का हमारा मिलना सार्थक है। और अगर यदि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी अगर हमारा जीवन उन्हीं की तरह व्यतीत हुआ, उन्हीं की तरह हमने कार्य की, पशुओं की तरह, तो ये मनुष्य का मिलना ये निरर्थक है। अब हम देखें कि वास्तव में जो इसकी सार्थकता है, वो हमने सार्थकता बनाकर रखी है या नहीं रखी। जिस बात में ये पशुओं से श्रेष्ठ है, क्या वास्तव में वो श्रेष्ठता हमने बनाकर रखी है या नहीं रखी। तो एक बड़ी अहम सी बात है, और वो ये कि यदि एक पशु का जीवन देखे, श्रेष्ठता तो बड़ी दूर की बात है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो शायद हमारा जीवन पशु से भी नीचे चला गया। और किस बात में चला गया? आज यदि किसी पशु समाज की बात करें तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पशु का जीवन पहले से ज़्यादा गिर गया है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पशु का जीवन पहले से ज़्यादा गिर गया है। किसी आप 70-80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से बात कीजिए तो ये नहीं कहेगा कि पहले के पशु अब के पशु ज़्यादा गिर गए। लेकिन यदि उस व्यक्ति से बात करें मनुष्यों की, तो बड़ा स्पष्ट कहता है अपने जीवन के अनुभव से कि जो 50 साल पहले देखता था या जो उसने पहले देखा, मनुष्य के लिए ये बात कहता है कि मनुष्य का जीवन पहले से गिर गया। पशु के लिए कोई नहीं कहता ये बात कि पशु का जीवन पहले से ज़्यादा गिर गया है। लेकिन अनुभवी लोग, जिनकी आयु का अनुभव है, वो लोग बड़े स्पष्ट ये बात कहते हैं कि मनुष्य का जीवन पहले से ज़्यादा गिर गया। तो जन्म तो श्रेष्ठ था, पशुओं से ऊपर, सारी योनियों से ऊपर, लेकिन अनुभव क्या कह रहा है कि पहले से और गिर गया, उठा नहीं है। तो वो गिरने का मुख्य कारण क्या है कि जिसको हम ये कहते हैं, जिस कारण हमारा मनुष्य का जीवन पहले से ज़्यादा नीचे चला गया, उसका एक मुख्य कारण क्या है? तो वो सब हमारे अनुभव की चीज़ है। कारण क्या है? और वो अनुभव क्या है
कि सारा जीवन यदि पशु को देखे तो उसको भूख लगती है और वो अपना पेट भरता है और शांत होकर बैठ जाता है। सिंह को देखें, किसी भी शिकारी जानवर को देखें तो बस उसको भूख लगती है और उसने शिकार किया, अपना पेट भरा और आराम किया, इससे ज़्यादा उसकी भूख नहीं होती। लेकिन मनुष्य का जीवन गिरने का कारण क्या है कि ये कोई चीज बनने की कोशिश करता है जो आज तक नहीं है। पेट तो भरता ही है और हम सब जानते हैं कि एक कार्य होता है हमारा भूख मिटा देना, तो भूख मिटा देते हैं बड़े आसानी से। 2 रोटी खाई, कोई 4 रोटी खाई, भूख भर गया, उसके बाद आप उसको खा लीजिए। कितना खाने वाला हो व्यक्ति, यदि आप उसका पेट भर गया और ऐसा नहीं है कि वो खाते ही रहेगा, 2 खा लेगा, 4 खा लेगा, बस 5 खा लेगा। लेकिन जब पेट भर जाएगा और उसके भोजन थाली में आप रखिए एक और रोटी जो आपकी भोजन की सामग्री, तो साफ मना कर देगा कि अब नहीं है। एक तो ये कार्य हुआ शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की, एक तो उसको पूरा करते हैं जो शरीर की आवश्यकता है वो, और एक दूसरा कार्य है वो क्या है, मन की इच्छाओं को पूरा करना। तो 2 कार्य हम करते हैं, एक तो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने का और एक दूसरा मन की इच्छाओं को पूरा करने का। बस मनुष्य में पशु में इतना अंतर है, वो मन की इच्छाओं को पूरा करने का कोई कार्य नहीं करता, बस वो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा किया और शांत हो गया। लेकिन मनुष्य क्या करता है, एक दूसरा कार्य और करता है कि मन की इच्छाओं को पूरा करना। और आज यही कारण है कि ये जो कार्य है दूसरा, ये ऐसा कार्य है कि ये कभी पूरा नहीं, कभी नहीं करता। ये उसका ऐसा रोग है, शरीर का रोग तो है, भूख प्यास जो भी है, निद्रा, ये तो सब पूरे हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना सोने वाला हो दिन भी उड़ जाता है, 6 घंटे सोने वाला हो, 8 घंटे सोने वाला हो, ऐसा नहीं कि 24 घंटे सोता रहे। तो शरीर की चाहे कितनी आवश्यकताओं को सब पूरी जाती है, लेकिन एक दूसरी दौड़ जो है वो मन की है, और ये हमारा सबसे बड़ा रोग है। लेकिन हम सारा जीवन इस बात पर विचार नहीं करते और सारा जीवन आंख बंद कर इसी दौड़ को पूरा करते ही रहते हैं। और ये दौड़ हमको मनुष्य से और नीचे गिराती जाती है, पशु से भी नीचे। बस सारा जीवन हमारा ये रोग है और हम इस रोग को नहीं समझ पाते। महाराज जी हमको नहीं बता रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, शरीर के अंदर जो विकार खड़े हैं, जीव उनको पूर्ण करने के लिए कर्म करता है। कोई चाह पूर्ण हो जाती है, फिर खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। ये रोग है मुक्त। और हमारी सारी बुद्धिमानी, सारी शिक्षा, जितना हम समाज में सीख रहे हैं, वो केवल इसी को पूरा करने की शिक्षा है, इसी को पूर्ण करने की इच्छा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये देर से खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। जो जो इसे पूर्ण करने के यत्न करता है, ये बढ़ती जाती है और इस वजह से ये अशांत और दिलका बंद रहता है। हमारा मेन मुख्य रोग ये है, हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते और सारा जीवन हमारा इसी में, अगर देखा जाए तो सारा जीवन इसी में विनाश की ओर नाश हो रहा है, प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि ये भूख ऐसी है जो कभी पूरी नहीं होती, कभी भरती नहीं, और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम इसके लिए दौड़ते रहते हैं। तो सतपुरुष कह रहे हैं, जो जो इसे पूर्ण करने के यत्न प्रयत्न करता है, ये बढ़ती जाती है और इस वजह से ये अशांत और गंदा बंद रहता है। बस संसार की पढ़ाई और सत्पुरुषों का जो ज्ञान है वो हमको यही भेद समझाता है।
संसार की पढ़ाई हमारे संसार की दौड़ को कभी तृप्तावंत या ऐसे नाम नहीं देती। संसार की पढ़ाई हमारी इस दौड़ को और सफलता कहती है कि ये बहुत व्यक्ति बुद्धिमान है। देखो कितनी इसकी संसार की वस्तुओं को इसकी इच्छा है और कितना जो पूरा कर रहा है और जितना पूर्ण हो रही है उसको हम कहते हैं सफल हो गया है। लेकिन रोग क्या है, वो कह रहा है ये बढ़ती जाती है और इस वजह से ये आसान और कृपावंत रहता है। ऐसी अचरज माया भगवान की फैल रही है कि जो भी संसार में आता है इसे देख कर मोहित हो रहा है। कोई बिरला ही इस अपार भेद को जानने की कोशिश करता है और जानता है कि संसार को बनाने वाला भी कोई है। क्योंकि ये बड़ा छोटा सा विषय है, लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते। एक कोई ऐसा बर्तन हो जिसका एक आकार साइज निश्चित हो तो आदमी उसको आराम से भर सकता है। कोई छोटा बर्तन होगा, कोई बड़ा बर्तन होगा, उसको आराम से भर जाएगा। लेकिन कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें कोई ऐसी बाल्टी है बर्तन और उसमें नीचे तली ना हो तो आप अनंत काल तक उसको भरते रहिए, वो कभी भरने वाली नहीं। अब हम यहाँ पर विचार करें कि हम जिस चीज को भरना चाह रहे हैं वो क्या है, वो है हमारे मन की इच्छा। शरीर का जो बर्तन है वो तो संसार की आवश्यकताओं से पूरा हो जाता है, भर जाता है, ये हम सब जानते हैं। शरीर की कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है जो कभी पूरी ना हो। कितने कम से कम टेम्परेचर हो, आप कितने 2-4 अच्छे वस्त्र पहना दीजिए, फिर आपसे कहिए और पहनना है फिर पहने। कितनी भूख लग रही हो, एक सीमा आई कहेगा भाई 10 पेट भर के कुछ नहीं खाना है। कितनी प्यास लग रही हो, आपने कई दिन से पानी न पिया हो, 2-4 गिलास पिएगा तो कहेगा बस। तो हर चीज की तृप्ति है, लेकिन ये एक ऐसा बर्तन है मन का जिसकी तृप्ति का कोई अंत नहीं। और हम सारा जीवन इसी मन की तृप्ति को भरने का कार्य करते रहते हैं। अब आप देखिए, जिस मन को हम भरना चाहते हैं, क्या हमने कभी उस मन का दर्शन किया या उसका कोई आकार हम बता सकते हैं? तो एक ऐसी वस्तु को हम भरना चाह रहे हैं जिसका ना कोई आकार है, ना कोई रूप है, ना रंग है, और भरना उसको चाह रहे हैं। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा और हम उसको भर के संतुष्ट होना चाहते हैं। कैसी बड़ी हमारी विडंबना है, क्या मूर्खता है कि हम ऐसे बर्तन को भरना चाहते हैं जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है। तो संतों ने, शास्त्रों ने निर्णय दिया कि कोई व्यक्ति भले ही आकाश को चमड़े की तरह अपने शरीर पर लपेट ले, ये संभव है। ये शास्त्रों में लिखा कि हम ये संभव समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति आकाश को चमड़े की तरह शरीर पर लपेट ले, ये कभी संभव है? लेकिन वो कह रहे हैं कि संभव हो सकता है। ये संभव हो सकता है कि व्यक्ति आकाश को चमड़े की तरह अपने शरीर पर लपेट ले, लेकिन ये कभी संभव नहीं है कि उसके मन की इच्छाएं पूरी हो जाए और वह सफल हो। और हम सारा जीवन अपनी सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारी शिक्षा इसी बात में लगा देते हैं कि हमारा मन संतुष्ट हो जाए, ये तरफ। तो ये हमारी ऐसी अंधी दौड़ है। एक छोटा सा प्रसंग आता है कि एक बार देखिए पशुओं में और मनुष्य का अंतर। हम क्यों कहते हैं कि मनुष्य गिर गया है। एक बार एक कोई फकीर किसी राजा के दरबार में पहुंचा भिक्षा के लिए। राजा बड़ा दानी था, तब उसने फकीर से कहा क्या चाहते हो? तब उसने कहा भिक्षा चाहता हूँ। तब उसने पूछा क्या चीज़ चाहिए आपको? तब उसने कहा कि मैं भिक्षा लेकर स्वीकार तभी करता हूँ जब मुझको ये वचन मिल जाए कि जो चीज़ मैं मांगूंगा वो आप मुझको देंगे। तो उसने सोचा ठीक है, दानी व्यक्ति था कि ठीक है आप जो मांगेंगे मैं दूंगा।
सोच लेता है कि क्या मांगेगा, कुछ असरनिया, कुछ भूमि, कुछ संपत्ति। जब राजा ने वचन दे दिया कि ठीक है जो आप मांगेंगे मैं दूंगा, तब उसने कहा ठीक है, एक अपना भिक्षा का पात्र उसके आगे कर दिया कि आप इस पात्र को भर दीजिए। राजा हंसने लगा कि तुम इतनी सी बात के लिए मुझसे इतना बड़ा वचन मांगा कि जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे, इतना छोटा सा आपने पात्र कर दिया। उसने कहा बस इतनी मेरी भिक्षा है। तो उसने कहा आप ये पात्र मेरा भर दीजिए। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इनका ये पात्र भर दिया जाए। और जब सेवकों ने व्यापार को भरना शुरू किया तो कहा आश्चर्य कि जितना उस पात्र में डालते थे वो सब गायब हो गया। और जब उन्होंने बहुत संपत्ति डाल दी, बहुत सब कुछ डाल दिया, लेकिन वो पात्र नहीं भरा, तब तो उनको आश्चर्य हुआ। और उन्होंने राजा से कहा महाराज उनका पात्र तो ऐसा है कि वो कभी भरते ही नहीं, हमने बहुत संपत्ति उसमें डाल कर देख ली। तब राजा को भी आश्चर्य हुआ और उसने उस पत्नी के पास गए और उनसे पूछा महाराज वो पात्र मुझे दिखाइए कि ऐसा क्या है इस पात्र में कि ये भरता नहीं। तब उसने दिखाया साधारण सा पात्र था। फिर उसने कहा ये भर क्यों नहीं रहा। तब उस पति ने कहा कि महाराज ये पात्र मनुष्य की खोपड़ी का बना हुआ है, ये वह पात्र है जो इसमें कितना कुछ डाल दिया जाए ये कभी भरता नहीं। और हम देखें कि वास्तव में क्या ये सत्य है या नहीं है। और हम भी सारा जीवन इसी पात्र को भरने में लगे रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत ईमानदारी हैं। तो सारे जीवन की मेहनत का असर क्या होता है, ये हमारी जितनी आयु है उसका अनुभव हमें बता सकता है कि सारी आयु हमने आज तक इसी पात्र को भरने में खत्म कर दी, लेकिन आज भी ये पात्र नहीं कम खड़ा है। और इसका रहस्य क्या है, सतगुरु बता रहे हैं इसका रहस्य कि जितना इसको आप भरेंगे ये कभी भरने वाला नहीं, और जितना डालोगे उतना इसकी प्यास और बढ़ती जाती है। तो ये रहस्य है, हम इस बात को समझे जो सतगुरु हमें बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसका उपाय बताया कि ईश्वर भक्ति, सत्संग, प्रभु का नाम स्मरण, जब तक ये गुण नहीं आएंगे तब तक ये पात्र हमेशा इसको भरने की हमारी सारी मेहनत सारा जीवन व्यर्थ चलेगा। तो ये सत्संग का लाभ है। फिर इसका उपाय बताते हैं शास्त्रों में कि इसको भरा कैसे रह सकता है, तो सारा शास्त्रों का मार्ग है। तो इसलिए सत्संग हमारे जीवन में एक ऐसा मार्गदर्शन करता है कि हमारी जो मेहनत है,